हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके का 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जितने भी प्रश्न है जेपीएससी पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। आप लोग जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह टारगेटपुर का जेपीएससी पेपर 2 का टेस्ट है। कल टेस्ट नंबर 11 था। अभी तक 11 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिससे 11 टेस्ट का पीडीएफ चाहिए। प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन है, तो 11 से जब इंटू करते तो 1100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा 11 सेट में। यदि इस सेट को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप लोग उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जेपीएससी पेपर 2 झारखंड जीके का कंप्लीट नोट सिलेबस वाइज किसी को चाहिए तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 9631926220 9692 इस नंबर पर आप लोग जेपीएससी नोट्स लिखकर मैसेज कीजिए। आप तो जेपीएससी का करंट अफेयर जो 2020 का है, झारखंड करंट अफेयर 2020 टू 2021 मार्च महीना कंप्लीट करंट अफेयर्स और नोट्स के लिए इसी नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम में भी ऐड हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का। बहुत जल्द जेपीएससी पेपर 1 के बारे में भी कुछ अनाउंस होने वाला है, क्योंकि उसमें देखिए विविध बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। जेपीएससी पेपर 1 में कुल 15 क्वेश्चन है। विविध का कंप्लीट नोट्स हम बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस करने वाले हैं, तो आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाए। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में कौन सा कथन महतो के संबंध में असत्य है? महतो के संबंध में असत्य है तो देखिए आप लोग एक कॉपी कलम लेके बैठिए और जो क्वेश्चन आपको आता है उसका ऑप्शन लिखते जाइए और अंत में देखिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो सबसे पहले देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में कौन सा कथन असत्य है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन ये संदेशवाहक का कार्य करता है, वाहन का सहायक है, पढ़ा राजा का सहायक है, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी, ये कथन यह सत्य है। दोनों ऊपर वाला सही है, ये वाला असत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर बनी पंचायत को पढ़ा कहते हैं। निम्न में कौन सा कथन पढ़ा के संबंध में असत्य है? तो यहाँ पर देखिए 4 कथन है, तो पढ़ा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है उसे बताना है। इसका मुख्य काम 2 गाँवों के बीच का विवादों का निपटारा करना। ऑप्शन देखिए, पढ़ा पंचायत 3 स्तरों में विभक्त होता है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी भाग लेती है। इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। 3 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन सा पद मांझी परगना शासन व्यवस्था में नहीं है? तो यहाँ पर 4 है और इनमें से कौन सा पद मांझी परगना शासन व्यवस्था में नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, यह जो पद है पढ़ा पंच मांझी परगना शासन व्यवस्था में नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए निम्न में कौन सा कथन मुंडा मान की शासन व्यवस्था के संबंध में सत्य है? सत्य की जगह आप लोग कर लीजिए असत्य है। निम्न में कौन सा कथन मुंडा मान की शासन व्यवस्था में असत्य है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है, सत्य नहीं असत्य। देखिए कौन सा कथन असत्य है? हो जनजाति मुंडा जनजाति की एक उपशाखा, सही है। भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है, सही है। पीड़ पंच पढ़ा न्यायिक प्रधान कहलाता है, ये भी सही है। और महतो गांव का संदेशवाहक का कार्य करता है, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लीजिए, ढोगलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के झगड़े के निवारण के लिए निम्न में किसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है? तो गांव के झगड़े का यदि निपटान करना है तो इनमें से किस व्यक्ति का उपस्थित होना अनिवार्य है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, महतो पाहन करटाहा देवान। तो महतो की उपस्थिति अनिवार्य है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गाँवों के बीच यदि लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका निपटान के लिए महतो की उपस्थिति अनिवार्य है। 6 नंबर देख लेते हैं, कोल जनजाति में परंपरागत पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका मुखिया क्या कहलाता है? कोल जनजाति में परंपरागत पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका मुखिया क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांझी। क्या कहलाता है? मांझी। निम्न में किस जनजाति में अंतर ग्रामीण पंचायत के मुखिया को सरकार कहा जाता है? निम्न में किस जनजाति में अंतर ग्रामीण पंचायत के मुखिया को सरकार कहा जाता है? तो 7 नंबर ऑप्शन नंबर बी, इसमें से बेदिया। क्या हो जाएगा? बेदिया। आगे देखते हैं 8 नंबर में,
नागवंशी शासन व्यवस्था में आम रैयत से कितना कर वसूली की जाती थी। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम रैयत से कितना कर वसूली की जाती थी। तो देखिए नागवंशी शासन व्यवस्था में कर वसूला नहीं जाता था, कर का वसूली जो नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में जब मुगल का प्रभाव पड़ा, मुगल जब नागवंशी शासकों को अपने अंदर कर लिया तो मालगुजारी जबरदस्ती थोपा गया। तो मालगुजारी, नागवंशी शासन व्यवस्था में मालगुजारी वसूलने का काम भुइयर लोग करते थे। कौन करते थे? भुइयर लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर में, झारखंड के सदान के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। झारखंड के सदान के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, अंग्रेजों ने इसे दीकू कहा, प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य है, झारखंड के सदानों को 2 भागों में विभक्त किया गया और झारखंड की कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी 50% है। तो देखिए सदान के संबंध में जो 50% वाला बात है ये गलत है। झारखंड में सदानों की जो जनसंख्या 60% है। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर, वर्ष 1857 के विद्रोह में, वर्ष 1857 के विद्रोह में पलामू में विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया था। ये दोनों निम्न में किस जनजाति से है। तो देखिए नीलांबर पीताम्बर किस जनजाति से है। ऑप्शन देखिए, खारवार, मुंडा, भोक्ता, उरांव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भोक्ता जनजाति। किस जनजाति? भोक्ता। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में किस विद्रोह के बाद मुंडा मान की शासन व्यवस्था को वित्तीय व न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। निम्न में किस विद्रोह के बाद मुंडा मान की शासन व्यवस्था को वित्तीय व न्यायिक अधिकार प्राप्त किए गए। 11 नंबर देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर है कोल विद्रोह। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में किस व्यक्ति के द्वारा अंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी और फुटबॉल टीम का गठन किया गया। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, इग्नेश बेग, जुएल लकड़ा, जयपाल सिंह, राम नारायण सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, जुएल लकड़ा। क्या हो जाएगा? जुएल लकड़ा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में किस स्वतंत्रता सेनानी को चट्टूपाल घाटी के पहाड़ी पर फांसी दे दिया गया। चट्टूपाल घाटी के पहाड़ी पर फांसी दिया गया। निम्न में किस स्वतंत्रता सेनानियों को। ऑप्शन देख लीजिए, टिकैत उमराव सिंह, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी, गणपत राय। तो चट्टूपाल घाटी पर किसे फांसी दिया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेख भिखारी। क्या है? शेख भिखारी। देखिए 14 नंबर, अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1968 ईस्वी। 14 का आंसर है 1968 ईस्वी। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 1991 में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किस पार्टी के सहयोगी पार्टी के रूप में किया गया। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, यदि यहाँ पर रहता याजसू, तो यहाँ यदि रहता याजसू तब टिक होता झामुमो, लेकिन यहाँ पर है झारखंड पीपुल्स पार्टी, तो बहुत कोई झामुमो टिक कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का झामुमो न होकर 15 नंबर देख लीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आजसू। झामुमो के नेतृत्व में, तो झामुमो का जो सहयोगी की पार्टी के रूप में आजसू का गठन किया गया था और आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया था वर्ष 1991 में। 15 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आजसू। आगे देख लेते हैं। 16 नंबर, जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो पूर्वजों की जो हड्डियां दबी होती है शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? शासन। निम्न में किस जनजाति का परंपरागत पैसा खेर वृक्ष से कत्था बनाना है। कत्था आप लोग जानते हैं, पान जब खाते होंगे आप लोग तो कत्था और चूना का यूज होता है, जो वही कत्था। तो खेर वृक्ष से जो कत्था बनाने का कार्य कौन करता है। तो खरवार जनजाति, याद रखिएगा खरवार जनजाति, ऑप्शन ए में ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। 18 नंबर, कोरा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। कोरा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पौन। चलिए आगे देख लेते हैं। 19 नंबर, निम्न में किस जनजाति की प्रमुख देवता विंध्यावासिनी है। तो इनमें से देखिए किस जनजाति की प्रमुख देवता विंध्यावासिनी है। तो ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिझिया। क्या हो जाएगा? बिझिया। 20 नंबर देखिए, कोरवा जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस प्रमंडल में। तो कौन से प्रमंडल में कोरवा जनजाति सर्वाधिक है। तो ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पलामू प्रमंडल। क्या हो जाएगा? पलामू प्रमंडल। आगे देख लेते हैं। मुंडा दुरह मुंडारी लोकगीतों का संकलन है, रचना किसने किया। तो देखिए मुंडा दुरह का जो रचना है ऑप्शन नंबर बी, WG आर्चर ने किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 22 नंबर, जेतागढ़ का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो जेतागढ़ का किला आप लोग देख लीजिए
और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। 23 देखिए, निम्न में कौन सा नृत्य धान बुआई के बाद किया जाता है? निम्न में कौन सा नृत्य धान बुआई के बाद किया जाता है? 23 देखिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए डी, हेरो नृत्य। कौन सा नृत्य है? हेरो नृत्य। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार निम्न में कौन सा है? झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार कौन सा है? देखिए रोहिणी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोहिणी। निम्न में कौन झारखंड में एक अल्पसंख्यक जनजाति है? तो निम्न में कौन झारखंड में एक अल्पसंख्यक जनजाति है? ए और बी दोनों, बथुड़ी और खोड़। 26 देखिए, महली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? आप लोग लिख लीजिए, यदि याद है तो ऑप्शन हम दिखा देते हैं। महली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 गोत्र पाए जाते हैं महली जनजाति में। पुस्तक रहबर की राहजनी के लेखक कौन है? पुस्तक रहबर की राहजनी के लेखक कौन है? तो सरयू राय। कौन है? सरयू राय। आगे देखिए, निधेर आँखी जलाखी पाते नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निधेर आँखी जलाखी पाते के जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? तो देखिए 28 है, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए, देवकी नंदन। आगे देख लेते हैं, पुस्तक कुड़ुख ग्रामर के लेखक कौन है? पुस्तक कुड़ुख ग्रामर के लेखक कौन है? 29 में ऑप्शन नंबर देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी, फर्डिनेंड हॉर्न। चलिए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर, निम्न में किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? हो साहित्य का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हो। देखिए यहाँ पर है हो, हम लिख दे रहे हैं हो दुरड़। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी है हो दुरड़। 31 देखिए, पुस्तक द थिंग कॉल्ड लव के लेखक कौन है? तो 31 के जो सही आंसर है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर है तुहिन सिन्हा। 32 नंबर देखिए, रांची विश्वविद्यालय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में कब उत्क्रमित किया गया? तो 2017 में। कब किया गया? 2017 में। तुरामडी स्थित भारतीय ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय का संचालन निम्न में किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? तुरामडी स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय का जो संचालन है निम्न में किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी मुंबई। 34 नंबर देखिए, वर्ष 2015 में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हजारीबाग के बरही में किया गया। इस अनुसंधान केंद्र के मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इस अनुसंधान केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है 34 है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, पूर्वी भारत में कृषि क्रांति के द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। आप लोग इसे लिख सकते हैं यदि किसी को लिखना है। वर्ष 2015 में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हजारीबाग में किया गया। हजारीबाग को कौन सी जगह? बरही में किया गया। इस अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पूर्वी भारत में कृषि क्रांति के द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। चलिए आगे देख लेते हैं। 35 नंबर, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का स्थापना कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, कब किया गया? 1955 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 36 नंबर, निम्न में कौन सा संस्थान रांची में नहीं है? तो देखिए इनमें से देखिए 4 संस्थाएं, रांची में कौन सा नहीं है? तो देखिए ये वाला है बीआईटी मेसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है, कुष्ठ रोग अनुसंधान भी है, और तेलहन देखिए राष्ट्रीय तिलहन शोध संस्थान नहीं है। आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर देखिए, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है? राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है? तो लोहरदगा में। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा पुस्तक झारखंड खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है? झारखंड में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, अल्बर्ट टक्का, इनमें से सभी। तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो 2008 और 2009 में। कब? 2008 और 2009 में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। झारखंड से कुल कितने खिलाड़ी हैं जिसने ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है? तो अभी तक कुल 6 खिलाड़ी। आप लोग याद रखिएगा, झारखंड से कुल कितने खिलाड़ी? तो महिला और पुरुष मिलाकर 6 खिलाड़ी। आगे देख लेते हैं। क्रॉस कंट्री रेड में स्वर्ण पदक जीतने वाली राज्य की पहली खिलाड़ी या तो प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुप्रीति कच्छप।
42 नंबर देखिए, किस वर्ष झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सुमरे टेटे को ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया? 42 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 2017 ईस्वी में। देखिए आगे, अब देखिए भूमि संबंधी कानून। सीएनटी की धारा 17 के अनुसार कोई व्यक्ति जब रैयत के रूप में भूमि को धारण करता है तो वह रैयत के अवधि के कितने वर्ष के पश्चात ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा? यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वीडियो को पॉज कर लें, फिर से क्वेश्चन पढ़ लें। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। देखिए फिर से एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। सीएनटी की धारा 17 के अनुसार कोई व्यक्ति जब रैयत के रूप में भूमि को धारण करता है तो वह रैयत की अवधि के कितने वर्ष पश्चात गांव का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा? तो 3 वर्ष के पश्चात। आगे देखते हैं 44, सीएनटी की किस धारा में रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध का वर्णन किया गया है? तो सीएनटी के किस धारा में रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध का वर्णन किया गया? 44 नंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 44 का ऑप्शन नंबर सी। 45 देखते हैं। देखिए 45, सीएनटी के किस धारा में यह वर्णन है कि यदि भूस्वामी द्वारा लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूला जाए तो उसे दंड दिया जाएगा? तो 45 नंबर ऑप्शन नंबर देखिए ये धारा 63 में। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी बंजर भूमि को कितने वर्ष तक जोत आबाद नहीं करने पर उसकी बंदोबस्ती रद्द समझा जाएगा तो रद्द कर दिया जाएगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 ईयर। आगे देखते हैं 47, रैयत को पट्टे का हकदार होना सीएनटी के किस धारा में वर्णन है? रैयत के पट्टे का हकदार होना सीएनटी के किस धारा में वर्णन है? तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए 47 का ऑप्शन नंबर ये धारा 4 में। चलिए आगे देख लेते हैं। सीएनटी एक्ट की धारा 71 में कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली के तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त को आवेदन दे सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर एक ऊपर में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। सीएनटी एक्ट की धारा 71 में कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली के तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त को आवेदन दे सकता है? तो 48 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये। देखिए 1 वर्ष आगे तक। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 52 नंबर में एसपीटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है? कोई बंजर भूमि है तो उसे 5 वर्ष के अंदर जोत आबाद किया जाए? तो कौन सी धारा में यह वर्णन है? तो 52 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, धारा 49। आगे देखते हैं। एसपीटी के किस अध्याय में न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन है? तो न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन एसपीटी के कौन से अध्याय में? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अध्याय 7 में है। देखिए आगे, झारखंड जैव विविधता बोर्ड का स्थापना कब किया गया? तो ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2007 ईस्वी। आगे देखिए, राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कितना प्रतिशत भूमि सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? कितने प्रतिशत भूमि पर? झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र में कितना प्रतिशत भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो कितना प्रतिशत भूमि? 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये 12.77%। आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए 56 है, हजारीबाग जिला कुल कितने जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है? यह क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाइएगा यदि आपको मैप के बारे में नॉलेज है, झारखंड का मैप जो है उसके बारे में नॉलेज है, तभी इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे पाइएगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, हजारीबाग जिला कुल कितने जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो देखिए सीमा साझा कितने जिलों के साथ करता है, इसे जानने के लिए आप लोग टारगेटपुर का प्लेलिस्ट जाइए और उसमें जियोग्राफी का पहला वीडियो अवश्य देखिए, उसमें देखिए मैप के बारे में बताया गया। अब तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 56 का सही आंसर हो जाएगा 6 जिला। कुल कितने जिला? 6 जिला। 57 देखिए, निम्न में कौन राज्य का सबसे बड़ा पठारी भाग है? तो निम्न में कौन सबसे बड़ा पठारी भाग है? तो रांची का पठार सबसे बड़ा पठारी भाग है। 57 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं। देखिए निम्न में किस चट्टान को कोल्हान कर्म की चट्टान भी कहते हैं? तो निम्न में किस चट्टान को कोल्हान कर्म की चट्टान कहते हैं? तो धारवाड़ कर्म की चट्टान को। आगे देखते हैं, मैथन के प्रसिद्ध मंदिर कल्याणेश्वरी मंदिर किस नदी के तट पर है? तो कल्याणेश्वरी मंदिर बड़ाकर नदी के तट पर है। आप लोग याद रखिएगा बड़ाकर नदी। आगे देखते हैं 60 में, गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल की पहाड़ी। चलिए आप देखते हैं 61 नंबर, झारखंड में जूट के भांति रेशेदार फसल को किस रूप में उत्पादन किया जाता है? झारखंड में जूट के भांति रेशेदार फसल के रूप में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन? मेस्टा।
नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई झारखंड में किस जिले में होता है? देखिए नलकूप से जो सर्वाधिक सिंचाई होता है ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा में होता है। आगे देखते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना में पुनासी जलाशय परियोजना का शुरुआत हुआ? कौन सी पंचवर्षीय योजना में पुनासी जलाशय परियोजना शुरुआत हुआ? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्रों में नलकूप का कितना प्रतिशत योगदान है? तो झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्रों में नलकूप का कितना % योगदान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे देख लेते हैं 65। पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत सूचना का आदान प्रदान का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो सूचना का जो आदान प्रदान है ऑप्शन नंबर सी अध्याय 9 में किया गया है। देखिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य कितने दिनों के अंदर पूर्ण करना चाहिए या तो पूर्ण हो जाना चाहिए? तो 66 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, 60 दिन के अंदर। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सकी अथवा प्राप्त न करे तो भूमि अर्जन के कारण खोई भूमि का कितना अंश प्रस्तावित परियोजना या टाउनशिप में प्रदान किया जाएगा? मान लीजिए कोई विस्थापित परिवार है, या तो पुनर्वास योजना के तहत उसे भूमि मिला नहीं है, या तो प्राप्त नहीं किया है, तो उसे जो टाउनशिप वहाँ पर डेवलप हो रहा है या तो प्रस्तावित है उसमें कितना उसका भाग मिलेगा, उसका जमीन का कितना भाग मिलेगा? तो 67 नंबर का ऑप्शन नंबर देखिए 1/10, जितना भाग है उसका 1/10 मिलेगा, 1/10, 1 का 10वां भाग मिलेगा। चलिए देखिए निम्न में किस औद्योगिक नीति में मेक इन इंडिया के बिजनेस पर बल दिया गया? निम्न में किस औद्योगिक नीति में मेक इन इंडिया बिजनेस पर बल दिया गया? तो आप लोग याद रखिएगा 2016 के औद्योगिक नीति में। देखिए आगे देखते हैं 69 नंबर। निम्न में किस औद्योगिक नीति में रांची और दुमका में मिनी टूल का स्थापना किया गया? निम्न में किस औद्योगिक नीति में रांची और दुमका में मिनी टूल का स्थापना किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा 2012 के औद्योगिक नीति में। 70 नंबर देखिए वर्ष 2012 की औद्योगिक नीति में निम्न में किस स्थान पर अप्रवासी भारतीय सेल की स्थापना करने का प्रस्ताव था? फिर से क्वेश्चन देखिए वर्ष 2012 की औद्योगिक नीति में निम्न में कौन से स्थान पर अप्रवासी भारतीय सेल का स्थापना करने का प्रस्ताव था? तो 70 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए ए और बी दोनों होगा। क्या होगा? ए और बी दोनों। 70 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं 71। टाटा समूह का मुख्यालय कहाँ है? कल हम इस क्वेश्चन को पूछे थे, कमेंट में आंसर के लिए बोले थे, बहुत कोई कमेंट किया, बहुत कोई नहीं किए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुंबई। कहाँ हो जाएगा? मुंबई। टाटा समूह का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। 71 नंबर देखिए बोकारो स्टील प्लांट को चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? तो चूना पत्थर मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। 73। रांची के मूरी स्थान में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का उद्घाटन किसने किया? रांची के मूरी में अवस्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का उद्घाटन किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू। आगे देख लेते हैं निम्न में कौन सा स्थान पर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ग्रोथ सेंटर का स्थापना किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए। और 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 74 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हजारीबाग में। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ग्रोथ सेंटर का स्थापना हजारीबाग में किया गया है। आगे देखते हैं देवघर में बन रहे हवाई अड्डा का कुल बजट 300 करोड़ है। इसमें से जो राज्य सरकार का हिस्सेदारी कितना है? तो 300 करोड़ में राज्य सरकार का जो हिस्सेदारी है 50 करोड़ है। चलिए आगे देख लेते हैं 76 ने झारखंड में निम्न में कौन सी योजना महिलाओं से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखिए 3 योजना है, इनमें से कौन सा योजना महिलाओं से संबंधित नहीं? संजीवनी योजना है, भीमराव अम्बेडकर योजना है और सौभाग्य योजना नहीं है। सौभाग्य योजना आप लोग याद रखिएगा बिजली से है, भीमराव अम्बेडकर योजना विधवाओं से है, विधवाओं को आवास उपलब्ध कराया जाता है, और संजीवनी योजना का संबंध किससे है? यदि आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं 77 नंबर। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया गया। इस योजना का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया गया, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। और इसका शुभारंभ किसने किया था? शुभारंभ देखिए वेंकैया नायडू ने किया था। किसने किया था? वेंकैया नायडू ने। आगे देख लेते हैं 78 नंबर। मुख्यमंत्री ग्राम शहीद विकास योजना का शुभारंभ 2017 में किया गया। इस योजना में कुल कितने गाँवों का चयन किया गया? इस योजना में कुल कितने गाँवों का चयन किया गया? चलिए आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 गाँव। 79 नंबर देखिए झारखंड के महान विभूति सिद्धू कान्हू का जन्म भोगनाडीह में हुआ था। तो भोगनाडीह अभी वर्तमान में कहाँ है? तो अभी वर्तमान में भोगनाडीह कहाँ है? आप लोग याद रखिएगा साहिबगंज में। कहाँ है? साहिबगंज में। चलिए 80 नंबर में देखिए BETLE बेतला।
BETL, ये बेतला में जो ईल है, बेतला में जो ईल है क्या इंगित करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, लायन, लेपर्ड, लिमिटेड, ये भी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लेपर्ड। चलिए 81 नंबर देखते हैं। मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? रुक्का में है। इसकी स्थापना कब किया गया? तो मगर प्रजनन केंद्र का स्थापना 1987 में किया गया। आप लोग याद रखिएगा 1987 में। चलिए आगे देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तहत झारखंड के निम्न में कौन से जिले में वन क्षेत्र का नकारात्मक वृद्धि रहा है? तो वन क्षेत्र का नकारात्मक वृद्धि कहाँ रहा है? तो ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा में। चलिए आगे देख लेते हैं। किस वर्ष झारखंड ऊर्जा नीति का घोषणा किया गया? तो झारखंड ऊर्जा नीति का घोषणा 2012 में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 84, झारखंड में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र निम्न में कौन सा है? तो निम्न में कौन सा है? नेतरहाट है, सारंडा है, दालमा पहाड़ी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। यदि यहाँ पारसनाथ भी रहता है, पारसनाथ के पहाड़ी, वो भी हो जाता है। तो झारखंड में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन के अनुसार सभी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जन वन योजना में निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने से सरकार के द्वारा कितना प्रतिशत राशि अनुदान स्वरूप मिलता है? यदि कोई व्यक्ति अपने निजी भूमि पर मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण करता है तो सरकार के द्वारा उसे कितनी राशि प्रोवाइड किया जाएगा? तो उसे कितना प्रोवाइड किया जाएगा? 75%। 86 देखिए, झारखंड निम्न में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? झारखंड में निम्न में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो झारखंड में सर्वाधिक वन जो है शुष्क पतझड़ वाले हैं। चले आगे देखते हैं। देखिए 87 नंबर, इको टूरिज्म नीति के तहत फॉसिल पार्क का स्थापना कहाँ किया गया? तो फॉसिल पार्क का स्थापना साहिबगंज में किया गया। 88 देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र में जंगल में सर्वाधिक आग लगने की घटना होती है? तो झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक आग लगने की जो घटना है किस क्षेत्र में होती है? तो देखिए उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी, ये दोनों में, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी में सर्वाधिक आग लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड में सूखा को प्रभाव कम करने के उद्देश्य से किस संस्था के द्वारा तकनीकी कार्यों का संचालन किया जा रहा है? तो झारखंड में सूखा का प्रभाव कम करने के लिए किस संस्था के द्वारा तकनीकी कार्यों का संचालन किया जा रहा है? तो 89 नंबर का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि झारखंड का जो आपदा प्रबंधन है इससे नहीं देखें तो एक स्पेशल वीडियो है, कुल 50 क्वेश्चन है और आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग 50 क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लीजिए। प्लेलिस्ट जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए झारखंड आपदा प्रबंधन कहाँ है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। 90 नंबर देखिए, हाल ही में किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुज सिन्हा। 91 देखिए, राज्य में कुपोषण व एनीमिया के खिलाफ कितने दिनों का महाअभियान चलाया जाएगा? राज्य में कुपोषण व एनीमिया के खिलाफ कितने दिनों का महाअभियान चलाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1000 दिनों का। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। संगीता खलखो किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो संगीता खलखो जो है तीरंदाजी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। आगे देखते हैं। 93, झारखंड के किस शहर को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है? तो क्लाइमेट स्मार्ट सिटी के लिए जमशेदपुर को चुना गया है। आप लोग याद रखिएगा जमशेदपुर। आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, वन विभाग ने गिद्धों के संरक्षण के लिए किस शहर में वल्चर इंटरप्रेशन सेंटर बनाने की घोषणा किया है? तो इस सेंटर का बनाया जाएगा कहाँ? हजारीबाग में। इस सेंटर को कहाँ बनाया जाएगा? हजारीबाग में। 95 में देखिए, झारखंड के कितने खेल प्रशिक्षकों को अभी तक द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो 2 खेल प्रशिक्षक हैं। 2020 में आपको पता है धर्मेंद्र तिवारी को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर, झारखंड खेल नीति का घोषणा कब किया गया? तो झारखंड खेल नीति का घोषणा कब किया गया? 2007 में। अभी नया खेल नीति भी आ गया है। तो नया खेल नीति के लिए टारगेटपुर का करंट अफेयर्स आपको बाय करना होगा। करंट अफेयर्स बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया। चलिए 97 देखते हैं। झारखंड की पहली महिला ओलंपियन कौन है? तो झारखंड की पहली महिला ओलंपियन निक्की प्रधान। आप लोग याद रखिएगा, झारखंड की पहली महिला ओलंपियन जो है निक्की प्रधान है। झारखंड में मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी दर कितना है? तो झारखंड में मनरेगा का जो न्यूनतम मजदूरी दर है 225 रुपया है। 99 देखिए, झारखंड में कोलकाता अमृतसर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितना है? तो 196 किलोमीटर। कितना है? 196। माँ उग्रतारा मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लातेहार, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।